ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति कृपा रस में। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। हर एक महीने में एक एकादशी की तिथि 2 बार आती है और साल में 24 बार एकादशी तिथियां होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि को पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है और भोग अर्पित किया जाता है। महीने में एक एकादशी कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। प्रत्येक एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व है और प्रत्येक एकादशी तिथि में भगवान विष्णु का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है और तो उसके अवतारों की पूजा भी की जाती है। और इन्हीं एक एकादशी तिथियों में एक एकादशी है मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस एकादशी का अपना अलग महत्व है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस एकादशी तिथि मनाई जाती है। जो भी मनुष्य मोक्ष की इच्छा रखता है, गर्भ की पीड़ा बार बार सहन नहीं करना चाहता है, वो इस एकादशी का श्रद्धा भाव पूर्वक व्रत करता है तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी कारण की वजह से इस एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। और इन्हीं एकादशी के दिन से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था और महाभारत के युद्ध के पहले ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से पांडुपुत्र अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। और इसी तरह गीता का उद्भव उसी ही दिन हुआ था और उस दिन से आज दिन तक हम इस एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाते हैं। इस एकादशी पर भगवान का व्रत पूजन से मनुष्य को पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। अनजाने में हुए किसी भी पाप कर्म का प्रायश्चित पाने के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए, जो इस साल 14 दिसंबर मंगलवार के दिन आती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान दामोदर की तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने के बाद रात्रि में जागरण कर श्री हरि का कीर्तन करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। और यही नहीं, इस व्रत से पूर्वजों को भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमने इस एकादशी का महत्व तो सुन लिया। आइए अब हम इस एकादशी के व्रत की विधि जाने कि किस तरह आज के दिन भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर की सफाई करें और घर के मंदिर और आसपास की जगह को गंगा जल से पवित्र करें। मंदिर में सभी भगवानों को स्नान कराए और स्वच्छ नए वस्त्र पहनाए। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति और तो उसका फोटो लेके और तो भगवान विष्णु के कोई भी अवतार की जो आप पूजा करते हैं उसे आज रोली और अक्षत का तिलक लगाए। और पूजा प्रारंभ करने से पहले प्रथम गणपति का पूजन करें और उसके बाद ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। और पूजन करने के बाद भगवान की आरती करें और उसके बाद भगवान को भोग लगाए और भोग में तुलसी पर्ण अवश्य रखें। और यदि आप आज के दिन व्रत कर रहे हैं तो इस दिन फलाहार का सेवन करें और फिर आपने जो भोग लगाया है वो आप प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करें। तो दोस्तों, इस तरह इस एकादशी के दिन भगवान का पूजन किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम मुक्तदायिनी एकादशी अर्थात इस मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुने। तो दोस्तों, अब ये कथा ध्यान से सुनिएगा और कथा पूरी होने के बाद मेरे साथ भगवान विष्णु की जय बोलिएगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप मार्गशीर्ष एकादशी के महत्व और उसका नाम बताए और यह भी बताए कि इसकी कथा क्या है, साथ ही इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है। इसे सुनने से आपका भी यश संसार में बढ़ेगा। भगवान ने बताया कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है, जिसका नाम मोक्षदा एकादशी है।
इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति भाव पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तो धर्मराज आप इसकी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करें। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक समय गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज करते थे। उनके राज्यों में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण भी रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता था और एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। जब राजा का सपना टूटा तो उसे बहुत ही अचरज हुआ कि उसके पिता नरक में कैसे हैं। सुबह होते ही राजा विद्वान ब्राह्मण के पास गए और अपने स्वप्न का कष्ट सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते पाया है। उन्होंने मुझसे इस नरक से मुक्त कराने को कहा है और मैं यह सब देख बहुत बेचैन हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है और यह सारे सुख मुझे नगण्य लग रहे हैं। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। कृपया कर मुझे इस यातना से निकलने और अपने पिता को नरक से मुक्त करने का उपाय बताए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस दुख से मेरा तन मन जल रहा है। कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई उपाय बताए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिले। और तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आप पर्वत ऋषि के आश्रम जाए और उन्हीं से इसका उपाय पूछे। राजा तुरंत मुनि के आश्रम पर गए और देखा कि आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे और राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया और मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मुझे एक कष्ट खाए जा रहा है। और राजा ने अपना स्वप्न मुनि को सुना दिया। पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर सब ज्ञान कर आंखें खोली और बताया कि पूर्व जन्म में आपके पिता कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु शोध के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। ऋषि पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। तो मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया और इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कर कर वे स्वर्ग चले गए। तो बोले श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी तरह जो भी कोई व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और यह व्रत मोक्ष प्रदान कर चिंता हरण माना गया है। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी इस एकादशी का व्रत किया होगा और इसके पुण्य फल को आप भी अवश्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी लोगों को हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी चैनल की ओर से जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।